नमस्कार। राष्ट्र की बात के साथ मैं हूं मानक गुप्ता। राष्ट्र की बात में आज बुरी खबर लेकर आया हूं। कुछ एक राहत की खबर भी है, वो बाद में, लेकिन पहले बुरी खबर ये है। एक अमेरिका में एक स्टडी हुई है जिसके मुताबिक हिंदुस्तान में अभी कोरोना की इस दूसरी लहर की पीक आनी बाकी है। यानी मई, अभी तो अप्रैल खत्म होने को है, मई में यानी अगले हफ्ते, अगले महीने कोरोना और विकराल रूप हिंदुस्तान में दिखाने वाला है। क्या है आंकड़े, थोड़ी देर में बताता हूं। इधर दिल्ली के हाईकोर्ट ने भी आज साफ साफ कह दिया, दोनों सरकारों को, दिल्ली सरकार को भी, केंद्र सरकार को भी कड़ी फटकार लगाई और यह कहा कि आईआईटी स्टडी साफ साफ कह रही है कि अभी कोरोना का पीक मई में आएगा। क्या हम उसके लिए तैयार हैं? यानी अभी कोरोना का पीक नहीं आया है। 3.5 लाख कोरोना के नए मरीज जो रोज मिल रहे हैं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि बस अब हो गया, यहां से कम होने शुरू हो जाएंगे, कोरोना का अब उतना विकराल रूप नहीं दिखेगा, आप गलत हैं। क्योंकि आईआईटी की स्टडी, जिसे दिल्ली हाईकोर्ट ने भी कोट किया है, और अमेरिका की स्टडी, ये साफ इशारा कर रहे हैं कि कोरोना का ये विकराल रूप अभी अपने पीक पर पहुंचा नहीं है और खराब होने वाले हैं हालात। जल्दी से आपको पिछले 24 घंटे के आंकड़े पहले बता दूं। 3,46,786 केस हिंदुस्तान में पिछले 24 घंटे में आए हैं और इनमें से 2,624 लोगों की मौत हुई है। यह भी एक नया रिकॉर्ड है। हर दिन नया रिकॉर्ड बना रहा है हिंदुस्तान। और जो एक्टिव केस हैं हिंदुस्तान में, जो इस समय कोरोना से जूझ रहे हैं मरीज, वो संख्या पहुंच गई है 25 लाख। हालांकि राहत की खबर यह है कि जो मरीज ठीक हो रहे हैं वो रफ्तार भी बढ़नी ही है, क्योंकि जो मोर्टेलिटी रेट है वो तो बहुत कम है। शुक्रवार को यानी कल 24 घंटे के अंदर 2,20,382 लोग रिकवर भी हो गए। यह आंकड़ा बताना इसलिए जरूरी है जिससे आप भी समझें कि लोग ठीक भी हो जाते हैं अगर सही समय पर ढंग से इलाज मिले तो। जो लोग ठीक हुए हैं दुनिया भर में, उसमें भी यह सबसे ज्यादा आंकड़ा है पूरी दुनिया में। हालांकि नए केस के मामले में हिंदुस्तान हर दिन नया रिकॉर्ड बना रहा है। इधर ऑक्सीजन और बेड, आईसीयू की किल्लत लगातार सामने आ रही है। कई राज्यों में ऑक्सीजन की भयंकर कमी है। अब इसीलिए ट्रेन और प्लेन के जरिए ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है, लेकिन हालात अभी भी सामान्य नहीं है। दिल्ली हो, पंजाब हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, ऑक्सीजन की यहां भारी किल्लत है। दिल्ली के बत्रा अस्पताल, गंगाराम अस्पताल, चानन देवी अस्पताल और जयपुर गोल्डन अस्पताल में कुछ ही ऑक्सीजन बची है। और अमृतसर और भोपाल में भी ऑक्सीजन का गहरा संकट है। ऑक्सीजन की कमी की सबसे ज्यादा शिकायतें दिल्ली से आ रही हैं। हालत इतनी खराब है, दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 25 मरीजों की मौत हो गई। अस्पताल ने दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान यह जानकारी दी है। ऑक्सीजन की किल्लत पर दिल्ली के 3 अस्पताल हाईकोर्ट पहुंचे थे। 3 दिन से लगातार हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी। आज हाईकोर्ट ने काफी सख्त रुख दिखाया। हाईकोर्ट ने साफ कहा, हम किसी को नहीं बख्शेंगे। अगर किसी ने भी अस्पतालों को आने वाली ऑक्सीजन रोकी, हम उसे लटका देंगे। बहुत कड़े शब्दों का इस्तेमाल हाईकोर्ट ने आज किया है। सुनवाई के दौरान अदालत ने दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाई, ऑक्सीजन आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा। अदालत ने आईआईटी की एक स्टडी का भी हवाला दिया, जैसे मैं पहले बता रहा था। और अदालत ने कहा, आईआईटी की स्टडी साफ कह रही है मई में कोरोना का पीक अभी आना बाकी है। इसके लिए क्या हम तैयार हैं? हाईकोर्ट ने साफ कहा, यह कोरोना की दूसरी लहर नहीं, यह सुनामी है, सुनामी। यह हाईकोर्ट के शब्द हैं। इधर दिल्ली के बत्रा अस्पताल और गंगाराम अस्पताल में भी दिन भर ऑक्सीजन की कमी की खबरें आती रहीं। बत्रा अस्पताल में ऑक्सीजन की बेहद कमी हो गई। अस्पताल प्रशासन ने मरीजों से अपने मरीज को ले जाने को कह दिया। अस्पताल के डायरेक्टर कह रहे हैं, हम मरीजों को अपने सामने मरते नहीं देख सकते। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं डॉक्टर। आईनॉक कहते हैं हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, हम नहीं देंगे, आप जिसको जो करना हो कर लीजिए। कोर्ट ने भी आदेश दिया कि हॉस्पिटल को हर हालत में ऑक्सीजन दी जाए, पर हालत में नॉर्मली तो 2,000 लीटर 3,000 लीटर मिल जाती थी। कोर्ट के आदेश के बाद तो मात्र 500 लीटर मिली। जहां आपको ऑक्सीजन मिलती वहां पर आप ले जा सकते हैं पेशेंट को। थिंक ऑफ यू दैट यू आर एडमिटेड एंड यू नो बाई सोशल मीडिया और बाई न्यूज 24 और आज तक, और आपको पता चलता है कि जिस अस्पताल में आप भर्ती हैं वहां ऑक्सीजन नहीं है। हाउ डू यू विल फील? सिर्फ बत्रा अस्पताल की नहीं है ये प्रॉब्लम, ये तो प्रॉब्लम पूरे दिल्ली की है। जी हां, और सिर्फ दिल्ली नहीं, ज्यादातर देश की यह हालत है। कई राज्यों से ऑक्सीजन की कमी की खबरें आई। अमृतसर में भी 6 मरीजों की ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौत हो गई।
अमृतसर के नीलकंठ अस्पताल में 6 मरीजों ने दम तोड़ दिया क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिली। इनमें से 5 कोरोना के पेशेंट थे। नीलकंठ अस्पताल के एमडी का कहना है पिछले 48 घंटे से यह अस्पताल ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहा था, लेकिन प्रशासन कह रहा है कि सरकारी अस्पतालों से पहले प्राइवेट अस्पतालों को हम ऑक्सीजन नहीं दे सकते। यानी सरकारी अस्पतालों में जो भर्ती मरीज हैं उनकी जान ज्यादा जरूरी है जो प्राइवेट अस्पताल में मरीज भर्ती हैं उनसे। अजीब बात है, जरा सुनिए, ये भी सुनिए जरा। 5 पेशेंट कोविड के पेशेंट की डेथ हुई है ड्यू टू नॉन सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। एडमिनिस्ट्रेशन कह रही है कि डीसी साहब का ऑर्डर है कि किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में सिलेंडर नहीं दिता जाएगा। पहला गुरु नानक देव हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट पूरी की जाएगी। 5 मौतां हुई जी, 5 मौतां हुई सिर्फ कोविड पेशेंट करके। 6वां पेशेंट सिक है जी, पर उन्होंने भी ऑक्सीजन नहीं मिली, इस करके डेथ हुई। और इस बीच यूपी में भी कुछ ऐसे ही हालात हैं, उत्तर प्रदेश में भी बिल्कुल ऐसे ही हालात हैं। यहां पर लखनऊ के मोहनलालगंज से बीजेपी सांसद ने अपनी ही सरकार को अब धमकी दे दी है। जाहिर है सांसद हैं, उन्हें पता होगा कि उनके इलाके में क्या हो रहा है, लोग कैसे परेशान हो रहे हैं। बीजेपी के सांसद कौशल किशोर कह रहे हैं अगर सरकार ने लोगों को ऑक्सीजन मुहैया नहीं कराई तो अपनी ही सरकार के खिलाफ धरने पर बैठूंगा। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। ऑक्सीजन रिफिलिंग प्लांट पर लोग दिन भर रात भर खड़े रहते हैं, उसके बावजूद भी तमाम लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, लोगों की जान जा रही है। ये जिम्मेदारी हमारी आपकी सबकी बनती है कि हम लोगों को ऑक्सीजन मुहैया कराएं। इतने फ़ोन हमारे पास आते हैं, सैकड़ों की संख्या में रोज़ फ़ोन आ रहे हैं और लगातार बेचारे वो गिड़गिड़ाते रहते हैं, हाथ जोड़ते रहते हैं फ़ोन पर कि हमको किसी तरीके से ऑक्सीजन उपलब्ध कराइए। मेरे सामने मजबूरी आ जाएगी और मजबूरी है, मजबूर होकर के मुझे धरने पर बैठ जाना पड़ेगा। मैं नहीं बैठना चाहता इसलिए कि अफरा तफरी का कोई माहौल ना बन पाए। अब बीजेपी के सांसद है, कह रहे हैं मुझे ही धरने पर बैठना पड़ेगा, कह रहे हैं मैं नहीं बैठ रहा हूं, अफरा तफरी हो जाएगी। बिल्कुल सही है, अभी ये समय नहीं है धरने वरने पर बैठने का। खैर, लेकिन इससे ये मैंने आपको इनका बयान इसीलिए सुनवाया आपको पता चले कि कोई राज्य इस ऑक्सीजन बेड, आईसीयू, अस्पताल, इन चीजों की कमी से दूर नहीं है। इधर कई हिस्सों में, जैसे मैंने कहा ना, कई देश के कई हिस्सों में कोहराम मचा हुआ है। अब लेकिन ऑक्सीजन पहुंचाने की कोशिशें भी तेज हो गई हैं। एक दो अच्छी खबर भी है, जैसे बोकारो से ऑक्सीजन एक्सप्रेस नाम की जो ट्रेन चली वो 4 कंटेनर के साथ लखनऊ पहुंची। उसी की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। नासिक में भी ऑक्सीजन लेकर ट्रेन पहुंची है। लद्दाख में कोरोना के केस बढ़ने के बाद प्रशासन के अनुरोध पर वहां भी सामान लेकर वायुसेना का चिनूक हेलीकॉप्टर, ये देखिए उसकी भी तस्वीरें देख लीजिए। वायुसेना का चिनूक हेलीकॉप्टर 850 किलो का सामान लेकर जम्मू से लेह पहुंचा है। यानी अब एयरफोर्स को भी उतार दिया है सरकार ने पूरी तरह से कोरोना की इस लड़ाई में। लेकिन जैसा मैंने आपको शुरू में बताया, अभी कोरोना की पीक आई नहीं है। अभी यह मत समझिए कि अब 3.5 लाख केस हो गए, अब ये बस महामारी खत्म होने वाली है या दूसरी लहर जारी है। इसीलिए राष्ट्र की बात में हमारा आज का सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहा है। सवाल ये जो अमेरिका की स्टडी कह रही है और जो हाईकोर्ट कह रहा है आईआईटी की स्टडी को कोट करते हुए, क्या मई में कोरोना की पीक आना अभी बाकी है? और दूसरा, हाईकोर्ट को क्यों कहना पड़ा ऑक्सीजन रोकी तो लटका देंगे? इसी पर बहस होगी। जल्दी से पहले परिचय करा दूं, बीजेपी से मेरे साथ आज राजीव जेटली जुड़ रहे हैं, आ रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। कांग्रेस से अलका लांबा है। आम आदमी पार्टी से मेरे साथ प्रीति शर्मा मेनन है। 2 डॉक्टर मेरे साथ हैं, डॉक्टर रवि गोडसे हैं पेंसिल्वेनिया यूएस से, और डॉक्टर डीके गुप्ता हैं फिलिक्स हॉस्पिटल। आप सभी का स्वागत है। बातचीत शुरू करें उससे पहले एक राहत की खबर बता दूं। हमारा काम खबर देना है, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि हम तो चाहते हैं कि अच्छी खबरें ज्यादा हों जिससे हम अच्छी खबरें अपने दर्शकों तक पहुंचा सकें। और राहत की खबर यह है कि दिल्ली के बत्रा हॉस्पिटल में ऑक्सीजन पहुंच गई है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया ना, बत्रा हॉस्पिटल के डॉक्टर कह रहे थे ऑक्सीजन नहीं है क्या करेंगे। बत्रा हॉस्पिटल में ऑक्सीजन पहुंच गई है। गंगाराम अस्पताल में भी थोड़ी देर पहले ऑक्सीजन पहुंची है, लेकिन यह भी 4-5 घंटे की है। फिलहाल पहुंची है, पहले यह था ना 1 घंटे की है 2 घंटे की है, पहुंची है लेकिन अभी भी सिर्फ 1-2 घंटे की है, 4-5 घंटे की है। यानी अभी भी समस्या का समाधान हुआ नहीं है। बहस शुरू करते हैं। राजीव जेटली, में पहले आपके पास आ रहा हूं। राजीव जेटली, आपने ये आईआईटी की स्टडी, हाईकोर्ट ने जिसे कोट किया है, और अमेरिका की स्टडी, अगर आपने ये पढ़ा हो तो आप समझ रहे होंगे स्थिति कितनी गंभीर है। फिर भी मैं 2-3 आंकड़े बता देता हूं।
अमेरिका की स्टडी में साफ साफ कहा गया है मई में हर दिन 8 लाख के करीब केस आएंगे। राजीव जेटली, आप समझ रहे हैं 8 लाख केस क्या होते हैं एक दिन में? मौतों का आंकड़ा मैं बता नहीं रहा हूं वरना बहुत लोग परेशान हो जाएंगे, डर जाएंगे। ये पीक जो आने वाली है अभी मई में, क्या इसका एहसास सरकार को है राजीव जेटली को कि हम तो अभी से संघर्ष कर रहे हैं, जो मरीज अभी आ रहे हैं हम उन्हीं का बोझ नहीं झेल पा रहे हैं, मई में क्या होगा? देखिए मानिक जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं। स्थिति बहुत खराब है, अच्छी नहीं कही जा सकती। पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते मैं इधर उधर की बातें कर मैं निकलना नहीं चाहता 30-35 मिनट के बाद। स्थिति बहुत खराब है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सबसे ज़्यादा जो चैलेंज जो एक्सपेक्टेड ऑक्सीजन था हमारा कि कितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत है, उससे ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि ऐसे पेंडेमिक की कल्पना भी नहीं करी थी। ये हम नहीं कह रहे हैं, डॉक्टर्स कह रहे हैं, साइंटिस्ट कह रहे हैं। और दोनों ही बातों को ध्यान में रखते हुए एक तालमेल सभी राज्य की सरकारों के साथ बना करके, आपने देखा देश के प्रधानमंत्री ने सभी पीएसयू को, प्राइवेट सेक्टर को, सभी को बोला कि अभी सबसे पहले ज़रूरत हमारी हेल्थ है, और हेल्थ के लिए आज हमारी रेल, हमारा एयरफोर्स, हमारी हर तरीके से जो जहाँ मुमकिन हो सकता है वहाँ से ऑक्सीजन हॉस्पिटल को सप्लाई की जा रही है। आज बोकारो से लखनऊ की तरफ आया, विशाखापट्टनम से निकला, एयरलिफ्ट किए गए और खाली कंटेनर बाय एयरफोर्स के थ्रू भी हमने वापस पहुंचाए। नहीं, राजीव एक सेकंड, वन सेकंड। नहीं, वो ठीक है, ये सारी बातें मैंने भी बताई, ये खबर है, ये तो अपडेट है, ये मैंने दिया। लेकिन मैं ये कह रहा हूं राजीव जेटली, अगर ये आईआईटी की स्टडी और ये अमेरिका की स्टडी को देखें, एक्टिव केसेस की संख्या मई में 11 से 15 मई के बीच 35 लाख तक पहुंच सकती है। अभी हमारे देश में जो एक्टिव केसेस हैं वो 24 लाख के आसपास हैं, 24,28,000। 35 लाख हो जाएंगे, कैसे झेलेगा हमारा सिस्टम, हमारे अस्पताल, ऑक्सीजन, आईसीयू बेड? हम तैयार हैं क्या? मालिक के हमने आज प्रधानमंत्री जी को देखा, उन्होंने एक ही बात के ऊपर बहुत जोर लगाया और पूरी दुनिया इसी बात पर जोर लगा रही है कि कोरोना को रोकना तो असंभव है। ये बात तो पूरी दुनिया ने मांगी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने आज अभी थोड़ी देर पहले एक स्टेटमेंट जारी करी है कि आपको अपना डाइट बदलनी चाहिए, न्यूट्रिशन पे आ जाइए। ये भी एक हेल्प कर रहा है आपको कोरोना से फाइट करने के लिए। बावजूद उसके वैक्सीनेशन केवल एक ही हमारे पास ऐसा हथियार है जिसके माध्यम से इस वायरस को हम डेडली नहीं होने देते। कम से कम हमारे ऊपर अगर कोरोना वायरस के हम पॉजिटिव भी हो जाते हैं तो वो हमारी जान नहीं ले सकता, और ऐसी नौबत नहीं आती, क्योंकि नागपुर में लगभग 12 ऐसे पोजीशन में भी तो नहीं है राजीव जेटली कि हम अगले 2 महीने, 6 महीने, साल भर में भी अपनी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर पाए। कई साल लगेंगे। देख, वैक्सीनेशन की ये उम्मीद नहीं की गई थी कि 12 करोड़ वैक्सीनेशन इतनी जल्दी कर दिए जाएंगे, लेकिन हमने करके दिखाया। वैक्सीनेशन हम करके दिखाएंगे। वैक्सीनेशन के ऊपर काफ़ी भ्रांतियां भी फैलाई गई, काफ़ी उसके बारे में चर्चा भी की गई। वैक्सीनेशन पर उंगली भी उठाई गई, वैक्सीन पर भी उंगली उठाई गई। अगर ये उंगलियां ना उठाई गई होती और ये भ्रांतियां ना फैलाई होती, हो सकता है लोग खुल करके खुद सामने आते वैक्सीनेशन करवाने के लिए। क्योंकि हमारे जो देश के अंदर लीडरशिप होती है, वो जो भी संदेश देती है उसका प्रभाव बहुत पड़ता है। हम बार बार इस बात का आग्रह करते रहे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन करवाइए, ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकलिए, लेकिन फिर से गुमराह किया गया। जिस तरीके से वैक्सीनेशन की बात नहीं है ना, हमने तो फरवरी में कोरोना पर अपनी जीत घोषित कर दी थी, हम जीत गए, कोरोना हार गया। ये उसी का नतीजा है ना। आज हमने तैयारी नहीं की और आज देख लीजिए क्या हाल है। मानक मैं आपको एक बात बताता हूँ। बहुत सारे ऐसे देश हैं, इजराइल के अंदर मास्क हटा दिया गया है। इजराइल एक ऐसा देश है जिसने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया कि हम 100% कोरोना फ्री हैं, मास्क की जरूरत नहीं है। अब मास्क उनका कानून नहीं है। इसका यह मतलब नहीं है कि इजराइल पूरी तरह से बच चुका है। ये एक प्रोटोकॉल SOP डिसाइड किया है इजराइल की सरकार ने अपने लोगों के लिए, लेकिन उनकी मूवमेंट अभी भी दूसरे देशों के साथ रहती है। नहीं, लेकिन वहां दूसरी लहर नहीं आई ना। जब वहां दूसरी लहर आएगी, जाहिर है तब उनकी ये जीत भी गलत साबित हो जाएगी। हमारे यहाँ तो दूसरी लहर आ गई और अभी उसकी पीक आई नहीं है। मैं तो देखिए, मैं फिर से वही कह रहा हूं, हमारा मकसद किसी को डराने का नहीं है, लेकिन कम से कम लोग लैक्स ना हो जाएं। कम से कम लोग ये मान कर ना बैठ जाएं कि अब तो बस हो गया, सबसे बुरा टाइम निकल गया, अब अच्छा समय आने वाला। ऑक्सीजन की बिल्कुल कमी नहीं होने दी जाएगी। हमने जर्मनी से आपने देखा, हम मोबाइल ऑक्सीजन प्लांट ले रहे हैं। हम खुद अपने ऑक्सीजन जितने प्लांट बंद पड़े थे उनको दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं, और हमारे विभिन्न प्रदेशों के अंदर ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं। मैं एक थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं, उससे आगे की डिबेट आपकी आगे बढ़े। एनजीटी की तरफ से ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं कि आप दिल्ली में ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगा सकते हैं। दिल्ली के अंदर भी ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा सकते हैं और लगाए जा सकते थे, वो नहीं लगे, वो उसके लिए बाद में डिबेट कर सकते हैं। तो मुद्दा यहाँ पर यह है
कि हमारे पास नहीं वो आज जितनी करनी ऑक्सीजन पड़ेगी। उपलब्ध ना राजीव अवश्य- जेटली 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, ना 1 सेकेंड, प्रीति को लाइए, उसके बाद अलका आपके पास भी आ रहा हूं। प्रीति शर्मा मेनन, प्रीति आज हाईकोर्ट ने जो सुनवाई हुई है, मुझे पता है आपने वो पूरे वर्ड टू वर्ड फॉलो की होगी। हाईकोर्ट खुद कह रहा है कि आपने अपने इंतजाम नहीं किए, आप बार बार केंद्र सरकार के पाले में गेंद डाल रहे हैं। ऐसे कैसे होगा प्रीति? इसीलिए हाईकोर्ट को यह कहना पड़ा किसी ने अगर रोकी ऑक्सीजन हम लटका देंगे, लेकिन आप बताइए किसने रोका? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि आज हाईकोर्ट ने बहुत गंभीरता से सुनवाई की, लेकिन ये बात तो जाहिर है कि हम लोग फेल हो गए हैं ऑक्सीजन प्लांट लगाने में। पीएम केयर्स फंड में जहां पे 4 दिन में 3000 करोड़ रुपए आए थे, उन्होंने महज 200 करोड़ अलॉट किए थे 150 ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए। उनमें से 8 दिल्ली में लगने थे और दिल्ली सरकार का काम था कि उसके लिए जमीन दे। दिल्ली सरकार ने जमीन भी दी थी और कई बार पत्र भी लिखे केंद्र सरकार को कि ये प्लांट्स लगवा दीजिए। वो प्लांट्स जो हैं जो लगाने वाले थे 150, उसमें से सारे जो 140 प्लांट्स हैं उनका एक ही कॉन्ट्रैक्टर था और वो कॉन्ट्रैक्टर भाग चुका है। 8 महीने तक तो केंद्र सरकार ने टेंडर भी नहीं किया। कंप्लेसेंसी की यहाँ पे इतनी ज्यादा मतलब एटमॉस्फेयर है क्योंकि वो लोग इतने बिजी थे अपने इलेक्शंस में, अपने पावर के लस्ट में, कि उन्होंने देश में जो कोरोना संकट और जारी था, पूरे समय जारी था। ऐसा नहीं है कि कहीं पे एकदम डिप हो गया था या एक सर वो जब आप आदमी बोल रहे थे सारा मैंने दिन बीच टीवी में पे नहीं बैठ बोला, के झूठ बोलता है सर और जब उनके आप बोल प्रवक्ता भी रहे थे झूठ मैंने बोलते हैं। बीच में सारा नहीं दिन बोला, टीवी आप के थोड़े ऊपर देर सारा रुक पैसा जाइए। दिल्ली का खर्च सर करते हैं, आप ना सारी थोड़ी देर रुक पेशेंट जाइए और दरकिनार हमें करके बोलने सारा दीजिए। पैसा आपके ये चैनलों को कोई देता है तमीज नहीं अपना होती है सर, चेहरा आप जब दिखाने बोल के रहे थे लिए, मैं बीच और में नहीं प्रवक्ता बोली। आते हैं वो भी झूठ बोलना शुरू करते हैं। क्यों ओके, वन बाय वन आप बोलिए प्रीति पैसा बोलिए। टीवी चैनल्स को देते हैं। मानक जी का तो फायदा होता है, लेकिन दिल्ली की जनता का कितना पीएम नुकसान कर रहा है केयर्स इसका फंड अंदाजा लगाया कभी 150 आपने? पूरे देश हम में बनाने इरिटेट हो गए वाली आपका थी चेहरा देख और के उन्होंने सुबह से एक शाम भी नहीं बनाया, एक भी ऑक्सीजन प्लांट नहीं बनाया। मैं ऑक्सीजन बताना प्लांट चाहता हूं बनाया कितने नहीं, प्लांट वो हमने लगाए एक हैं, का। एक सेकंड। दूसरा, उन्होंने ऑक्सीजन एक्सपोर्ट किए, वैक्सीन एक्सपोर्ट की। उन्होंने ग्लोबल अपने आप को बड़ी फिर वही तू मैं शुरू हो जाएगी। नहीं एक में 1 सेकंड प्रीति, 1 सेकंड प्रीति, 1 सेकंड प्रीति, 1 सेकंड, 1 सेकंड, आई थिंक देयर हैज बीन क्रिमिनल नेग्लिजेंस एंड एक इनको मिनट रुकिए ना। अकाउंटेबल होना पड़ेगा। नहीं 1 मिनट, नहीं ये तू मैं से सर काम अभी नहीं जाने चलेगा। जा मैंने रही हैं, अभी इनको कोई एक्सक्यूज नहीं किया जा सकता। पीपल आर अरे लूजिंग एक्सक्यूज लाइव्स, मैं वेदर इसीलिए इट इज हाईकोर्ट की वो अमृतसर या 4 जयपुर टिप्पणियां या लेकर दिल्ली। बैठा हूं। प्रीति 1 सेकंड, प्रीति 1 सेकंड रुकिएगा। मुझे पता है दोनों हमारे जो डॉक्टर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो बोलने को बेताब हैं, लेकिन 1 सेकंड रुकिएगा डॉक्टर गुप्ता और डॉक्टर गोडसे, क्योंकि ये जरूरी है। दिल्ली में इस समय और बाकी जगह जो ऑक्सीजन की कमी हो रही है, उस पर थोड़ा सा नेताओं को आईना दिखाने की भी जरूरत है। प्रीति माफ करिएगा, आज अपने हाईकोर्ट की 4 टिप्पणियां अगर आपने ठीक से पढ़ी हो, क्या कहा हाईकोर्ट ने? द प्रॉब्लम इज यू थिंक allocation is done, so everything will be served at your doorstep, but that's not how it works. Allocation के बाद भी ऑक्सीजन टैंकर्स को ऑक्सीजन लेकर उनके अस्पतालों तक, दिल्ली के अस्पतालों तक पहुंचाने का सारा सिस्टम दिल्ली सरकार का है। ये आपकी जिम्मेदारी थी, आपने उसे नहीं किया। अगर एलोकेशन 3 दिन पहले हो गया था, आपने टैंकर्स की व्यवस्था क्यों नहीं की? ये हाईकोर्ट कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। उसी तरह से कोर्ट ये भी कह रहा है कि आप अपना जो एलोकेशन है वो अरेंज करने के बाद, यू ऑल्सो कांट बी सो नाइव व्हेन ऑल स्टेट्स आर अरेंजिंग देयर ओन सप्लाई आफ्टर एलोकेशन। यानी हर स्टेट अपना अरेंजमेंट कर रहे हैं एलोकेट करने के बाद अपने अस्पतालों तक उसे पहुंचाने के लिए। दिल्ली ने क्या किया बताइए? तो दिल्ली में जहां से एलोकेट हुआ था, और वो हुआ था हरियाणा से, यूपी से, बंगाल से और उड़ीसा से, वहां पे सब जगह से अपना सप्लाई मंगवाया था। लेकिन वो सप्लाई यहाँ तक पहुंचने के लिए जो रोका, ये जो क्रिमिनल काम किया 2 स्टेट गवर्नमेंट्स ने, उसकी क्या कोई जवाबदारी नहीं होगी? यहाँ पे यूपी गवर्नमेंट और हरियाणा गवर्नमेंट, 2 गवर्नमेंट्स के नहीं 1 सेकंड, नहीं 1 सेकंड, ना प्रीति 1 सेकंड, प्रीति 1 सेकंड, 1 सेकंड। आप जो कह रही हैं, 1 मिनट, राजीव 1 सेकंड आपको मौका दूंगा मैं जवाब देने का। 1 सेकंड रुकिए, बंद करिए। 1 मिनट प्रीति 1 सेकंड, 1 सेकंड, राजीव 1 सेकंड रुकिएगा। 1 सेकंड। देखिए, आज जो कोर्ट की इस सुनवाई में जो ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर कहा गया, मैं वो बता रहा हूं। जो हरियाणा को दिया गया वो उत्तराखंड की सप्लाई में से दिया गया, दिल्ली की सप्लाई में से किसी को नहीं दिया गया। ये आधिकारिक कोर्ट में कहा गया है। आप जो कह रही हैं यूपी और हरियाणा ने आपकी सप्लाई रोक ली, ये गलत है। सर बकायदा ये कोर्ट में जो सुनवाई हुई है मैं वो बता रहा हूं। सर हाँ जी, कोर्ट में सुनवाई हुई जहां पे हमने अपनी भी वहां पे रखी है दलील, जिसमें हम कह रहे हैं कि बकायदा टैंकर्स की सप्लाई को रोका गया है। हम ये साफ कह रहे हैं, वो टैंकर्स की सप्लाई उन्होंने किसी और को दी, हम ये नहीं कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हमारी ओके, राजीव जेटली कोई रिस्पांस, उसके बाद अलका के पास जा रहा हूं। बोलिए राजीव जेटली। बेड क्यों नहीं बढ़ाए? इनके पास जवाब नहीं है, इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं बनाया? इसलिए
इसलिए केजरीवाल आपको बहुत मोटा पैसा देके अपना चेहरा दिखा के टीवी पे बैठ के झूठ बोलते हैं, इसीलिए सारा पैसा दिल्ली का लगा के सारा दिन कोई मुख्यमंत्री आपने दिखाया? एक मुख्यमंत्री बताइए जो सारा दिन टीवी पे बैठा रहता हो, सारा दिन पूरे प्रदेश की जनता का पैसा खा करके आपके चैनलों को देख अपना चेहरा दिखाता हो। इस देश का कोई दूसरा मुख्यमंत्री बताइए, सब कोरोना से लड़ाई लड़ने में लगे, एक मुख्यमंत्री ऐसा सारा दिन टीवी के ऊपर बैठे रहते हैं। अरे पैसा देख के बैठते हैं टीवी पे, पैसा देख के टीवी पे बैठते हैं, बताइए 24 घंटे उनका चेहरा देखते रहिए। दिल्ली की जनता त्राहिमाम कर रही है और आप 24 घंटे रेनॉल्ट का पेन टांग के लोगों को आम आदमी शर्म कीजिए। अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बताइए कितना बनाया आपने, क्या बनाया आपने? दिल्ली में कितने अस्पताल बनाए, कितने बेड बनाए बताइए मुझे, कितने बेड बनाए बताइए मुझे। ये ब्लेम गेम इसलिए शुरू करी क्योंकि आपके पास जवाब नहीं थे दिल्ली की जनता को देने के लिए। शर्मनाक बात है, शर्मनाक, शेमफुल। No decency left in these people. No हमारा decency. मानक जी, हमारा एक हमारा प्रदेश है हरियाणा, जिसका ऑक्सीजन भिवाड़ी से बंद हुआ, लेकिन किसी मुख्यमंत्री ने टीवी पे आके नहीं बोला। सक्षम थे अपना ऑक्सीजन पैदा करने के लिए। अलका लांबा को लाइए, उसके बाद मैं अपने एक्सपर्ट्स के पास जाऊंगा। अलका लांबा, अलका मैं दोनों इश्यूज पर आपका जवाब चाहता हूं। अलका पहले तो लेकिन इस पर बोलिएगा, अलका ये जो स्टडी आई है, IIT की स्टडी और जो अमेरिका की स्टडी आई है, हालात तो अलका ऐसा लग रहा है, ये तो मतलब मैं फिर से वही कह रहा हूं, देखिए हमारा मकसद किसी को डराने का नहीं है, लेकिन ये आईना दिखाना जरूरी है लोगों को। अलका, मानव जी, कल जब प्रधानमंत्री जी की मुख्यमंत्रियों के साथ हाई लेवल की बैठक हुई ना, उसके बाद कोई उम्मीद नहीं कर रहा था कि आज सुबह आंख खोलेंगे तो पता लगेगा 6 अस्पताल दिल्ली के ऑक्सीजन की कमी के चलते हाईकोर्ट में जाकर खड़े हो जाएंगे कि हमारे यहाँ बल्कि मौत होने वाली है। गंगाराम 25 मौत हो गई ऑक्सीजन की कमी। सुबह सुबह उठते ही पता लगा कि जयपुर गोल्डन में 20 ने दम तोड़ दिया है। आपके जो बत्रा हॉस्पिटल के MD की आंखों में आंसू था, ऑक्सीजन मिली है 2-3 घंटों की मिली है। ये अरविंद केजरीवाल जी का अखबार में वाहवाही है। ये क्या लिख रहे हैं, 1 हफ्ते में टेस्ट दुगने करूंगा, घर घर मिलेगी ऑक्सीजन, घर घर मिलेगी ऑक्सीजन। किस दम पर कह रहे थे घर घर मिलेगी? ये सच्चाई नहीं है कि दिसंबर 2020 में केंद्र ने दिल्ली सरकार को फंड दिया था ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए। एक प्लांट दिल्ली के अंदर नहीं लगा, जो हाईकोर्ट ने आज पूछा कि क्यों एक प्लांट नहीं लगा। अगर छत्तीसगढ़ की सरकार 7 अप्रैल को लाइसेंस देकर 27 प्लांट अपने यहाँ लगाकर 400 मैट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन कर रही है, 300 लोगों को दे रही है, तो केजरीवाल जी आप क्या कर रहे थे? मैं आप मानक हाथ जोड़कर केजरीवाल जी को सुझाव देना चाहती हूँ। पिछले साल 355 करोड़ विज्ञापनों पर खर्च किए, इस साल इनका बजट है 470 करोड़, 822 करोड़। हाथ जोड़कर कहती हूँ, थोड़े दिन अपने विज्ञापन बंद कर दीजिए और ये पैसा ऑक्सीजन प्लांट, वेंटिलेटर, दवाएं, वैक्सीन पे खर्च कर लीजिए। हाथ जोड़कर दिल्ली सरकार में पैसे की कमी नहीं है, का बजट ऑक्सीजन लेने के लिए ना दवाइयां लेने के लिए। मानक की स्टडी के बारे में हमें किसी सरकार ने नहीं बताया। मानक, ये शायद प्रीति मैं आपको मौका दूंगा जवाब देने का, 1 by 1। प्रीति आपको मौका दूंगा, एक एक करके। मानक जी, हमें IIT की स्टडी या अमेरिका की स्टडी के बारे में हाईकोर्ट ने बताया या आपके चैनल से पता लग रहा है कि IIT की स्टडी बता रही है कि मई में पीक अभी आना बाकी है। अगर आप कहते हैं कि अभी 24 लाख एक्टिव मामलों में ये हालत कर दी है, तो आप सोच लीजिए 35 में होने क्या वाला है, आप सोच भी नहीं सकते। इनका कहना है कि मौतों का आंकड़ा तो कम है, इनके लिए 2000 मौतें रोज की कम है। अरे उन्हें कहिए जिनके मर रहे हैं, उन्हें कहिए जिन्हें शमशान घाट में लकड़ी नहीं मिल रही, उन्हें कहिए ये कम है। प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा गांव की तरफ बढ़ेगा। सोच लीजिए मानक, भारत की राजधानी दिल्ली है, वर्ल्ड क्लास मॉडल अपना स्वास्थ्य का दिल्ली के केजरीवाल प्रचार अमेरिका तक कर रहे थे, गांवों में चला गया, क्या हालत होगी इन्हें नहीं, एक सेकंड हल्का, 1 सेकंड ना हल्का, एक सेकंड। हमारी ग्राउंड रिपोर्ट ये कहती है गांवों में पहुंच चुका है, तो इस गलतफहमी में कोई ना रहे। हमारी रिपोर्ट गांव से सारी ऐसी आ रही है, गांव में फैल चुका है कोरोना वायरस। 15 मई तक 35 लाख मामले, यही कहा जा रहा है ना, एक्टिव मामले पहुंच गया है 15 मई तक। लेकिन क्यों 15 मई तक? सुन लीजिएगा मानक और नोट कर लीजिएगा, 2 मई को 5 राज्यों के चुनावों के परिणाम आने हैं, ठीक है? उसके बाद सरकार बनेगी, जोड़ तोड़ होगा, तमाशे होंगे। 15 मई की किसी को चिंता नहीं है। 2 के बाद 5 राज्यों में किसकी सरकार बनेगी, कौन जोड़ तोड़ करेगा, क्या होगा उस समय, कोई चिंता अभी से नहीं है। मैं कहती हूँ 1 हफ्ता है, 2 मई को सोचिए अभी क्या करने वाले। आपकी प्राथमिकता 15 मई को जो बिल्कुल ब्लास्ट होने वाला, जो ऑलरेडी नहीं, ठीक है, वो ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल 15 मई की बात करनी पड़ेगी। रुकिएगा जरा एक सेकंड, प्रीति आपको मौका दूंगा। तैयारी तो आज से करेंगे, 1 हफ्ता है आपके पास, अभी 15 दिन है मई में आने में। हाँ, नहीं सही कह रही हैं। डॉक्टर गोडसे और डॉक्टर गुप्ता को लाइए। दिल्ली में किसकी सरकार है, केंद्र में किसकी सरकार है, ये दोनों बैठकर। हाँ, डॉक्टर गोडसे पहले आप, डॉक्टर गोडसे
अमेरिका की स्टडी भी कह रही है और आईआईटी की इंडिया में भी स्टडी कह रही है पीक मई में आएगा। तो यानी अभी और तबाही और बर्बादी होने वाली है क्या डॉक्टर गोडसे? नहीं, बिल्कुल गलत है ये सब स्टडी। और मैं हैरान हूं, मैं अभी टीवी पे देख नहीं पा रहा हूं आपको, लेकिन ये लोग इतनी ताकत से एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। अगर सब मिलके वो कोरोना के साथ लड़ते हैं तो कब का खत्म हो जाएगा। मतलब क्या दुर्भाग्य, हम लोग क्या हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं। मैं इंडियन लीगल सिस्टम से पूरा वाकिफ हूँ, यूएस में रहता हूँ। हाई कोर्ट में केस के लिए तो 30-40 साल लगेंगे। जो बच्चा अभी 2 साल का है वो वैक्सीन एलिजिबल बन जाएगा जब हाई कोर्ट से कुछ रिजल्ट आएगा। ये सब स्टडीज वगैरह गलत है। मैं क्यों आपको बोलता हूँ, देखो अभी जो सेकंड वेव में सब पेशेंट्स एडमिट हो रहे हैं, उनमें से कितने लोग पिछले साल 2020 में कोविड पॉजिटिव थे? ये सवाल मैं बार बार इंडियन डॉक्टर्स को पूछ रहा हूं और कुछ भी बात करते रहते, ये नहीं है वो नहीं है। ये मुझे सवाल का जवाब दो, पिछले साल 2020 में जो लोग को कोविड हुआ था उनमें से कितने लोग सेकंड वेव में एडमिट हो रहे हैं? और उसका आंसर है बहुत कम। इसका मतलब नैसर्गिक इम्यूनिटी जो हमको मिल रही है वो बहुत अच्छे तरह से चल रही है, म्यूटेशंस के अगेंस्ट भी चल रही है। हमारा वैक्सीनेशन थोड़ा कम है ना, ठीक है, लेकिन जो 3 लाख केस दिन में आ रहे हैं ना, हर केस के पीछे छुपे 10 लोग हैं, तो 30 लाख शायद दिन में केस आ रहे हैं इंडिया में। हमको जी जान लगा के इन लोगों को बचाना है। अगर इन लोगों को बचा दिया तो मतलब हम लोग 30 लाख लोग इंडिया में छोड़ रहे हैं वैक्सीन, जिनको नेचुरल इम्यूनिटी मिल चुकी होगी अगर हमने उन्होंने बचा दिया। ऐसा नहीं है, मैं ये प्रार्थना नहीं कर रहा हूं कि और केसेस आए। नेचुरल डिसीज इज नॉट द वे टू गो टू हर्ड इम्यूनिटी। लेकिन अभी जो है सो है, अभी झगड़ा करके क्या फायदा है? ऑक्सीजन वगैरह का सब ये लफड़ा है ना, डिमांड वगैरह। तो ये सप्लाई बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है डिमांड कम करना। एसिम्प्टोमेटिक लोगों की टेस्टिंग बंद कर दो, कोई पॉइंट नहीं है उसमें। अगर वो टेस्ट पॉजिटिव आएंगे तो वो डर के अस्पताल जाएंगे, बेड कम करेंगे, व्हाट्सएप पे स्टोरी डालेंगे। वन सेकंड, ये आप पहले भी कहते आए। एक तो मैं ये बता दूं डॉक्टर गोडसे, इंडिया में एसिम्प्टोमेटिक लोगों की टेस्टिंग नहीं हो रही है। टेस्टिंग उस केस में होती है जब कोई पॉजिटिव आ जाता है और कोई उसके साथ रहता हो, उसके वो भी गलत है, वो गलत है, मत करो। अभी सुधर जाओ। इतना अमेरिका में हम लोग ये प्राइस पे कर चुके हैं। अगर आप 5 लोग रहते हैं वो फैमिली में, एक पॉजिटिव आया तो बाकी के 4 लोग, उनको अगर लक्षण नहीं है तो अभी उनको थोड़ा देर रुकने दो। और मैं कुछ बहुत विवादास्पद, ठीक है क्या कहना चाह रहे थे आप? बोलिए। देखो अभी ऐसी न्यूज आई थी यूएस में कि चाइना इंडिया को ऑक्सीजन देने वाला था, और ऐसी न्यूज आई थी। तो मैं एक बहुत हिस्टोरिकल विवादास्पद बात कहूंगा, पहले क्षमा चाह के। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर के जर्मनी में होलोकॉस्ट हुआ था। उसके बाद में इजराइल का जन्म हुआ था 15 मई 1948 को। तो सब वो जूस लोग जो मर गए थे उनका सब पैसा जर्मन गवर्नमेंट में लिया था। तो उसके बाद जर्मनी इजराइल को पैसा देने वाला था और इजराइल बोला हम लोग ये पैसा नहीं लेंगे। इसका मतलब हमने दादा दादियों की जान की कीमत ले ले। लेकिन फिर वो जो बिजनेसमैन थे, इजराइल ने अभी कोविड को खत्म किया, वो कह रहे उन्होंने हमारी जान भी ले ली और अभी पैसा भी ले लिया। तो मैं विवादास्पद ये कहूंगा, जहां से भी ऑक्सीजन आए वहां से ले लो। चाइना से आए तो भी चलेगा। ऑक्सीजन जहां से, वो ऑक्सीजन हवा में तो ऑक्सीजन होता ही है 20%, वो ऑक्सीजन निकाल सकते हैं ना हवा में। ओके, उसका बंदोबस्त कर सकते हैं, हो जाएगा। ये इतनी बड़ी लहर नहीं आने वाली है। एक चीज और बताइएगा डॉक्टर गोडसे, आपने कहा कि आप अमेरिका की स्टडी से और आईआईटी की स्टडी से आप सहमत नहीं है। आप कह रहे हैं कि मई में कोई पीक नहीं आने वाला है। ओके, एक सेकंड, वन सेकंड। आप कह रहे हैं मई में कोई पीक नहीं आने वाला है, 20 दिन में कम होने वाला है। आप कह रहे हैं 20 दिन में कम हो जाएंगे केसेस? यस। तो ये लहर आप कह रहे हैं 20 दिन में नीचे जाने लगेगी? यस। यानी मई में इस ग्राफ को हम नीचे जाते हुए देखेंगे, तो ये कितने पे और कब सेटल हो जाएगी? देखो, अगर ये 3 से 30 लाख लोग जो ठीक हो रहे हैं, रिकवरी, भारत का मॉर्टेलिटी रेट भी सारे जहां से अच्छा है ना, तो इतने केस आ रहे हैं और वो केस म्यूटेशन वगैरह के खिलाफ भी चलते हैं। तो और जल्दी दूसरी आइडिया है, एक मैं क्विकली आइडिया देता हूं जिसको फिंगर स्टिक टेस्टिंग बोलते हैं। फिंगर स्टिक टेस्टिंग कर दिया ना आप 10 लोगों का,
मैं पिछले नेक्स्ट 5 मिनट्स में बता सकता हूं किनको एंटीबॉडीज है या नहीं है, यस और नो, बाइनरी आंसर। तो हॉटस्पॉट में क्विकली एंटीबॉडी टेस्टिंग करते, जो लोग के पास एंटीबॉडी नहीं है उनको प्रायोरिटी बेसिस पे वैक्सीनेशन देना चाहिए। यूएस में हम सबको दे रहे हैं, लेकिन अगर हमारे पास डोज कम है तो ऐसा कुछ सर यही तो समस्या है ना डॉक्टर गोडसे, माफ करिएगा, आप यूएस में बैठे हैं और हिंदुस्तान आपसे गुहार लगा लगा के थक गया आपकी सरकार से कि वैक्सीन का जो रॉ मटेरियल है उसका एक्सपोर्ट मत रोकिए, और आपकी सरकार ने साफ कह दिया नहीं, हम तो पहले अमेरिकियों को वैक्सीन लगाना चाहते हैं, हम नहीं करेंगे एक्सपोर्ट। जबकि याद करिए हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन सबसे पहले हमने ही अमेरिका को दे दी थी शुरू में, जब आपके यहाँ हालात खराब हो रहे थे। कुछ अपनी सरकार से भी कहिए कि हिंदुस्तान का भी ख्याल रखे, दुनिया का भी ख्याल रखे। दुनिया भर में मास्टर बनता है अमेरिका, दादा बनता है, वर्ल्ड लीडर बनता है, लेकिन सोचिए ऐसी महामारी में भी अमेरिका फर्स्ट। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इंडिया ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन भेजा था और मेरे जो 5-6 हजार अमेरिकन पेशेंट है उनको सबको अभी भी याद है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन चला हो या ना चला हो, लेकिन वो बड़े गौरव और प्यार के साथ इंडिया की तरफ बात करते हैं कि यूएस गवर्नमेंट भी जल्दी करेगा, कुछ उठा देगा। ओके डॉक्टर गुप्ता, ये जो स्टडी है डॉक्टर गुप्ता, क्या अभी पीक आना बाकी है डॉक्टर गुप्ता? जी, जो मुझे लग रहा है, जो आईआईटी की स्टडी है, जो अमेरिकन स्टडी, दोनों का ही लग रहा है कि मई फर्स्ट और सेकेंड वीक के बीच में पीक आएगी और उसके बाद शायद मई में प्लेट्यू रहेगा और प्लेट्यू के बाद फ्लैटनिंग ऑफ कर्व, मतलब डाउनग्रेडिंग ऑफ द कर्व स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि अभी केसेस 3 लाख से ऊपर आ रहे हैं, 4-5 लाख तक मैक्सिमम पहुंचेंगे और फिर जाके तब तक के लिए हमें ध्यान रखना है कि कैसे हम चीजें को, कैसे हम लोगों की जान बचा सकते हैं। मेनली तो इस समय यही है, ट्रेसिंग टेस्टिंग सब दूर की बात रह गई है, बिकॉज सब लोग टेस्टिंग करा रहे हैं, सब लोग ट्रेसिंग कर रहे हैं। जो भी इस टाइम आईएलआई का पेशेंट आ रहा है, खांसी जुकाम बुखार, वो कोरोना ही निकलता है 90% अनटिल अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज। 90% केसेंट कोरोना के ही आ रहे हैं, जो भी जो सोसाइटी में जहां शहर में ये फैला हुआ है इस समय। तो टेस्टिंग ट्रेसिंग बहुत ज्यादा अब नहीं इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अभी इंफ्रास्ट्रक्चर को फोकस करना चाहिए, किस तरह से हम लोगों को ट्रीट कर सकें, किस तरह से लोगों को इलाज दे सकें, किस तरह से लोगों को ऑक्सीजन दे सकें, किस तरह से लोगों को बेसिक ट्रीटमेंट चाहिए जिसमें स्टेरॉइड है, एंटीबायोटिक्स हैं, फ्लूइड्स हैं, रेमडेसिविर की सबको जरूरत नहीं है, सबको टक्लिजुमैब की जरूरत नहीं है जो बार बार हम लोग देख रहे हैं व्हाट्सएप पे घूम रहा है, या प्लाज्मा की सबको जरूरत नहीं है। जो बेसिक ट्रीटमेंट है उससे 95% से ज्यादा लोग ठीक हो सकते हैं और 90% लोगों को तो ट्रीटमेंट की जरूरत ही नहीं है। और मैं फिर सजेस्ट करूंगा, हम सबको पता है इस महामारी में हमारा जो मैक्सिमम जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यूटिलाइज हो चुका है। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ऑलरेडी ओवरलोडेड है। जो बेड और नर्स रेशियो था, पेशेंट और नर्स रेशियो था, वो 3 और 4 टाइम्स हो चुका है। एक नर्स जो पहले 5 से 7 पेशेंट देखती थी, इस टाइम 30 पेशेंट देख रही है। तो ऑलरेडी डॉक्टर्स जो दिन में 50 पेशेंट देखते थे वो 100-200 पेशेंट देख रहे हैं। तो इस समय हमें ये चाहिए कुछ ऐसा मॉडल क्रिएट करें कि लोगों को L1 लेवल पे जो फैसिलिटी केयर है, कम्युनिटी केयर है, वो डेवलप करें कि जितने L1 के लोग हैं जिनको बेसिक ट्रीटमेंट चाहिए, जिनको बेसिक मैनेजमेंट चाहिए, वो सोसाइटीज में, क्लब हाउस में, कम्युनिटी सेंटर्स में, वहां पे छोटे छोटे आइसोलेशन वार्ड या मेडिकल रूम में प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर बना दिए जाए और जो लोग उस सोसाइटीज में रहते हैं और खास करके जो डॉक्टर उस सोसाइटी में रहते हैं वो उसको मैनेज कर सकते हैं, सुबह शाम देख सकते हैं, उनका बेसिक मेडिकेशन हो सकता है। और जो नियर बाई हॉस्पिटल है उस पर भी लोड नहीं पड़ेगा, वो अपने पैरामेडिकल स्टाफ प्रोवाइड करके उनके साथ टाई अप करके सिस्टम बना सकता है, उनको नर्सिंग केयर दे सकता है, उनको पैरामेडिकल केयर दे सकता है। तो इस तरह से क्या होगा, जो हॉस्पिटल्स पे लोड है वो कम हो जाएगा और जो हॉस्पिटल्स में भी जो लोग बहुत सारे भर्ती हैं जिनको अब जरूरत नहीं है ऑक्सीजन की, जिनको अभी छुट्टी करा जा सकता है, उनको अर्ली डिस्चार्ज कर देना चाहिए। वो होम आइसोलेशन में या इन प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स के जरिए अपना बचा हुआ ट्रीटमेंट ले सकते हैं, सो दैट एक्चुअली जो हमें L2 और L3 बेड की जरूरत है वो हम बड़े अस्पताल में क्रिएट कर सकें। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन अब मैं तो ये चाहता हूं प्रीति, मैं तो ये चाहता हूं कि जो डॉक्टर गोडसे कह रहे हैं वो सही हो। आई एम श्योर आप भी वही चाहती होंगी कि ये अगले 10-15 दिन में और ये कम होना शुरू हो जाए। लेकिन हम तो लेट्स यू हैव टू बी रेडी फॉर द वर्स्ट। हम तो ये मान के चलेंगे कि ये स्टडीज जो आ रही हैं सही है। क्या हम उसके लिए तैयार हो पाएंगे प्रीति? लगता तो नहीं है, उसके लिए तैयार ऑलरेडी हम लोग ओवर स्ट्रेच है। नहीं, बट उसके लिए तैयार होना जरूरी है और हम सबको कोऑपरेट करके उसके लिए तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि वी में विश कि ये लहर इज खत्म हो जाएगी, सेकेंड वेव खत्म हो जाएगी इन अ फ्यू वीक्स, लेकिन किसी को पता नहीं है फ्रैंकली। Nobody has any idea how it will peak and how it will travel. It will travel across the country. Already travel हो चुकी है। यहाँ पे मैं महाराष्ट्र में रहती हूँ, यहाँ पे स्मॉल टाउन्स में बहुत वाइड स्प्रेड है कोविड।
तो ये तो ट्रैवल करेगी और उसके लिए वी हैव टू बी रेडी। एंड जहां पे ब्लेम है दैट ब्लेम मस्ट बी अपोर्शन्ड, एंड जहां पे द नीड इज टू करेक्ट आवर बिहेवियर्स वो करेक्ट करना बहुत जरूरी है। इट इज इंपॉर्टेंट जो कल अरविंद जी ने कहा था, पैरामिलिट्री बुला के सारी जो एसेंशियल सप्लाईज हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट मैनेज करे और इंश्योर करे कि हर स्टेट को जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है वो टाइम पे दिया जाए, एंड स्टेट्स को रिस्पॉन्सिबल रखे कि वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें। जो पंजाब में केस हुआ कि प्राइवेट हॉस्पिटल को डिनाई कर दिया पंजाब गवर्नमेंट ने ऑक्सीजन देना और वहां पे 5 मौतें हो गई। अलका कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद आराम राजीव जेटली। तो आई थिंक इट्स बोलिए वेरी अलका। इंपॉर्टेंट कि किसी ये विधायक को वॉर बुलाते फुटिंग पे जो बेहतर चेंजेस हमें होता करनी दिल्ली है के किसी एट विधायक को गवर्नमेंट बुलाते लेवल वी शुड डू। महाराष्ट्र में बैठकर Okay, मात्र आम बोलिए आदमी अलका, पार्टी बोलिए। की प्रवक्ता बनकर बोलती चली जा रही है। जमीनी हकीकत तो हम दिल्ली में जो बैठे हैं भुगत रहे वो जानते हैं, है ना, ये नहीं जानती हैं। मानक जी मैं आपको फिर कह रही हूँ, 1 मई से बहुत ज्यादा चिट्ठियां लिखने के बाद प्रधानमंत्री जी को कि 18 साल से ऊपर के युवा प्रभावित हो रहे हैं, उन्हें वैक्सीनेशन की इजाजत दें। बहुत कहने के बाद इजाजत मिली कि 1 मई से 18 से ऊपर वालों को वैक्सीन लगेगा। आपको मालूम है ये कह रहे हैं 12 करोड़ को लगा दी, 12 करोड़ को कितना प्रतिशत है? 1% बनता है पूरी भारत की आबादी को। अभी तक 1% को आपने लगाया। जिस अमेरिका को आप दे रहे थे ना सब कुछ, उसने आपको देने से मना कर दिया। ये कौन सी वैक्सीन मैत्री थी जो एक तरफा मैत्री थी? ये कौन सी डिप्लोमेसी थी जो हमारे पर तो लागू होती है पर उन देशों पे नहीं? जब हमें जरूरत है तो वो हाथ खड़े कर रहे हैं। अमेरिका में 26% लोगों को वैक्सीन लग चुका है, यूके में 27% को वैक्सीन लग चुका है, हमारे देश में 1% को लगा है। और 1 मई के बाद इसकी जो प्राइस है ना, केंद्र सरकार मुनाफाखोरी क्या है पता नहीं, कि भारत सरकार जो है उसको राज्यों को मिलेगा 2 डोज का 800 रुपए का, है ना, और निजी को मिलेगा 1200 रुपए का। आप ये वैक्सीन विदेशों में कितने की लगा रहे हैं? $2, $3, $4, हमारे यहाँ $8। ये चल क्या रहा है? तो मैं हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ 1 मई से सबको वैक्सीन लगे, मुफ्त वैक्सीन लगे और बोलिए राजीव जेटली। इंतजाम की कम ना पड़े, इस पे ध्यान दीजिए। बोलिए राजीव जेटली। मुझे हैरानी होती है। हम ये नहीं कह रहे कि हमने बहुत वैक्सीन लगाई, दुनिया में सबसे ज्यादा वैक्सीन हमने लगाई, 12 करोड़ वैक्सीन हमने लगाई, लेकिन उन परिस्थितियों में लगाई, एक सेकंड, उन परिस्थितियों में लगाई जिन परिस्थितियों में इनके नेता इस कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं के नेता ये कहा करते थे, ये कहा करते थे। मैं राहुल गांधी को क्यों नहीं समझाते हैं? आप तो समझदार हैं, आप उनको क्यों नहीं समझाते हैं? इस तरह का भ्रम आप वैक्सीन के बारे में क्यों फैला रहे थे? ये चिल्लाइए मत, ये तरीका ठीक नहीं है, ये तरीका ठीक नहीं है, ये तरीका ठीक नहीं है। आज जो भी बोलता है ना ज्यादा, वो कोरोना से ज्यादा इरिटेट करता है। आपको मालूम है, जो ज्यादा बोलता हुआ नजर आता है वो कोरोना से ज्यादा इरिटेट करता है। ऐसे चिल्लाने से कोई फायदा नहीं होगा, ऐसे चिल्लाने से कोई फायदा नहीं होगा। ओके अलका 1 by 1, अलका 1 सेकंड, अलका 1 सेकंड, 1 by 1। आपने जो सवाल पूछे हैं उनके जवाब सुनिए। राजीव जेटली 2 जवाब दीजिएगा, राजीव जेटली 2 जवाब दीजिएगा, 2 जवाब दीजिएगा। कांग्रेस पार्टी और अलका लांबा लगातार 2 सवाल पूछ रहे हैं। एक ये पूछ रहे हैं, ये जो हमने अभी तक 1-1.5% आबादी को लगाई है ना वैक्सीन, इस स्पीड से तो ऐसा लग रहा है सालों लगेंगे राजीव जेटली, तब तक पता नहीं कितनी बर्बादी, कितनी तबाही हो जाएगी। और दूसरा, एक देश में वैक्सीन के 3 दाम कैसे हो सकते हैं? बोलिए। बिल्कुल ये सवाल है मेरे। देखिए, एक 3 नाम नहीं, डॉक्टर साहब यहाँ बीच में बैठे हैं, डॉक्टर साहब बताएंगे, शायद 20 नाम आने वाले हैं। कैडिला की आने वाली है, जॉनसन एंड जॉनसन की आने वाली है, रशियन आने वाली है, बहुत सारे नाम होने वाले हैं। नाम नहीं, दाम राजीव मैंने दाम पूछा है, दाम जो आई हुई है उसके दामों की बात। सुनिए मेरी बात, 1 मिनट मेरी बात सुनिए ना। ये इतना क्यों बोल रहे हैं? अरे आप भी तो लोग तो हमारे साथ लड़ाई करते रहे हो अभी 1 हफ्ता पहले तक टीवी पे। आप लोग ही तो हमसे लड़ रहे थे वैक्सीन की ऑथेंटिसिटी को लेकर के। नहीं लड़े थे, बताइए, बताओ, दिखाओ आपकी बहस में, चैनल्स पे आपकी बहस दिखाओ जो हमसे लड़ाई हुई थी आपकी। आपने कहा था कि देश के प्रधानमंत्री मोदी वैक्सीन लगा रहे हैं, दिखाऊं मैं आपको आपकी डिबेट। ये आप ही लोग थे ना, ये हृदय परिवर्तन कैसे हो गया वैक्सीन को लेकर? प्रधानमंत्री जी की छवि चमकाने पर कैसे हो गया वैक्सीन को लेकर? जिस तरह दिल्ली की सरकार कर रही है, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, ये तरीका नहीं है, इससे कुछ नहीं होने वाला। अलका 1 सेकंड, अलका जो आपने सवाल पूछा और जो मैंने सवाल पूछा उसका जवाब नहीं पाएगा। राजीव जेटली बोलिए। 2 सवाल पूछे हैं मैंने। एक, इस स्पीड से तो कई साल वैक्सीनेशन पूरा नहीं हो पाएगा, और दूसरा, एक देश में एक वैक्सीन के 3 दाम, प्राइस कैसे हो सकते हैं? अभी जो लग रही है उसके दामों की देखिए, पहली बात देखिए, विभिन्न राज्यों ने वैक्सीन फ्री कर दिया 18 साल से कम उम्र के बच्चों का। मैं आज ही का बात बताता हूं आपको, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि हम फ्री में वैक्सीन लगाएंगे सबको। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में भी फ्री में लगने वाली है या नहीं? मुफ्त कर दी है, या दिल्ली के अंदर फ्री में लगने वाली है? सुनिए, अभी ऐलान कीजिए, फिर अभी ऐलान कीजिए, हमारे सारे प्रदेशों में फ्री में लगाई जाएगी। बोलिए, अभी दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, बोल के दिखाइए। अभी
हमारे प्रदेशों में फ्री में लगेगी, ये बेकार की बहस से कुछ नहीं होने वाला। अब रही बात दूसरी, राजस्थान ने ऑक्सीजन बंद कर दी दूसरे प्रदेशों को। बताइए ये कॉपरेट करेंगे क्या हमारे साथ? रेवाड़ी में जो राजस्थान बॉर्डर हरियाणा से लगता है वहां ऑक्सीजन बनती है, वहां से ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर दी गई है। तो आप इनसे अपेक्षा करते हैं कि हमारे साथ समन्वय बनाएंगे? तो मैं इनसे केवल एक ओके, मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है, एक सेकंड। मैं डॉक्टर गोडसे आपको क्लोजिंग कमेंट देना चाहता हूं। डॉक्टर गोडसे, क्योंकि अमेरिका ने तो अपनी 50-60% पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर लिया है और वहां पर केसेस भी इसीलिए कम हो रहे हैं। यूके का भी यही हाल है, यूरोप का भी यही हाल है। इंडिया की वैक्सीनेशन स्ट्रैटेजी में आपको क्या कमी नजर आती है और क्या इंप्रूवमेंट करें कि हम जल्दी से जल्दी अपनी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर लें? ध्यान रखिएगा 135 करोड़ की आबादी है। देखो, हमारे नेचुरल केसेस भी बढ़ रहे हैं और जल्दी ये बाबूगिरी खत्म कर दे, क्विकली डाल दे, स्टेडियम खोल दे, फिरोज शाह कोटला खोल दे, 3 गेट रख दे, 3 प्राइस रख दे, एक गेट से आए दूसरे गेट से जाए। ये आधार कार्ड चेक करो, अगर कोई श्रीलंकन टेररिस्ट है जो दिल्ली में आया है, उसको भी कोरोना हो सकता है, वो दूसरों को दे सकता है, उसका आधार कार्ड चेक करने में टाइम मत करो, जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन करो, हॉटस्पॉट पे ज्यादा वैक्सीनेशन करो। और क्विकली अमेरिका के बारे में ये कहूंगा, बाइडेन साहब कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, हम लोग उनको पिटिशन करेंगे, लेकिन प्यार से सोचा जाए तो कोविशील्ड का जो डोसेस है, सीरम इंस्टीट्यूट में भी कॉन्ट्रैक्ट के लोगों के पैसे लेके रखे हैं, लेकिन सीरम इंस्टीट्यूट उनको डोसेस नहीं भेज रहा है क्योंकि इंडिया ने एक्सपोर्ट पे बैन लगाया है। तो यूरोप का, कनाडा का, सब लोगों का डोज इंडिया के पास पड़ा है, इंडिया ने भी उसको एक्सपोर्ट में ब्लॉक कर दिया है। ये जो कोविशील्ड वैक्सीन है, ये पैसे के अभाव में बंद पड़ गई थी पिछले मई में, तो अमेरिका ने उसको 15,000 करोड़ दिए थे। ये रेमडेसिविर है, ये बड़ा महंगा $1 बिलियन का ये है, वो भी सिर्फ मुफ्त में वो इंडिया में बना रहे, अभी पैसा भी नहीं ले रहे। फाइजर जो बनाया वो भी मुफ्त में, नो लॉस नो प्रॉफिट बेसिस पे इंडिया में ला रहे हैं। तो ऐसा एक दूसरे के साथ झगड़ा नहीं करते हम लोग, एक दूसरे के साथ कितना झगड़ा कर रहे हैं, सब लोग मिलके कोरोना के साथ लड़ते हैं, सब विश्व इसमें साथ में है। नहीं, ठीक है, लेकिन जो आपने सुझाव दिया मैं उसी नोट पर शो को खत्म कर रहा हूं। डॉक्टर गोडसे अमेरिका से ये कह रहे हैं, एक तो बाबूगिरी खत्म कर देनी चाहिए, इंडिया के वैक्सीनेशन प्रोग्राम में बाबूगिरी खत्म होनी चाहिए और जल्दी से जल्दी सबको बिना आधार चेक किए हुए, बिना रजिस्ट्रेशन के और वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। और दूसरा ये कह रहे हैं आपस में लड़ने के बजाय मिलकर काम करना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डॉक्टर गोडसे, लेकिन यही बात आपकी अमेरिका की सरकार पर भी लागू होती है। बहुत बहुत शुक्रिया राष्ट्र की बात में आज आने के लिए डॉक्टर गोडसे, डॉक्टर गुप्ता, प्रीति, अलका, राजीव, बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा News 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।